छोटी गांव में एक छोटा सा घर जिसमें रामलाल अपनी बेटी को पढ़ा रहा था। राहुल बेटा, ये सवाल फिर से ध्यान से पढ़। जी पिताजी। एक किसान के पास 20 गाय हैं और वो उसमें से 5 बेच देता है। अच्छा, अब मुझे ये बता कि सवाल में पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि किसान के पास आखिर में कितनी गायें बची। बिल्कुल। देख, किसी भी सवाल को हल करने से पहले ये समझना जरूरी है कि पूछा क्या गया है। आधी गलती बच्चे यहीं कर देते हैं। पिताजी, पहले मुझे ये सवाल बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब आसान लग रहा है। क्योंकि अब तू उसे समझ कर हल कर रहा है, रट कर नहीं। तो जवाब 15 होगा। आप तो कहते हैं कि आप ज्यादा पढ़ नहीं पाए थे, फिर भी आपको इतना सब कैसे पता है? बेटा, मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाया, लेकिन पढ़ाई की कीमत जरूर समझता हूँ। जो कमी मेरी जिंदगी में रह गई, वो तेरी जिंदगी में नहीं रहने दूंगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा पिताजी। मेहनत ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर मेहनत साथ हो तो गरीब आदमी भी बहुत ऊंचा उठ सकता है। रामलाल दिन भर खेतों में मेहनत करते थे। शरीर थक जाता था, लेकिन बेटी की पढ़ाई के लिए उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। आ गया पढ़ाकर अपने बच्चे को। महेंद्र जी, क्या बच्चे को पढ़ाना कोई गुनाह है? खुद तो पढ़ा नहीं, अपने बच्चे को पढ़ाने चला है। मैं नहीं पढ़ सका, इसीलिए तो बच्चे को पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? पढ़ लिख कर क्या करेगा तेरा राहुल? खेत बचे हैं क्या कोई? 2 बीघा जमीन के लिए कितने अक्ल की जरूरत है? अक्ल से ज्यादा जरूरी है सोच की, और मेरी सोच है उसे खेत नहीं कलम पकड़नी है। फिर रामलाल अपने घर वापस आ जाता है, अपने बैल को चारा देता है। अंदर से उसकी पत्नी सावित्री आवाज देती है, अजी सुनते हो, घर में नमक और तेल खत्म हो गया है, बाजार से ले आना। हाँ सावित्री, लेकिन पैसे तो नहीं है मेरे पास। कल मैंने गेहूं बेचे थे, उसी के पैसे बचे हैं, ले लेना। ठीक है, चलो ले आता हूँ। तभी वहाँ राहुल आ जाता है। बापू, मास्टर जी ने कहा है कि फीस जमा करना है। हाँ बेटा, तू टेंशन मत ले, तेरी फीस पहले जाएगी। रोटी सूखी चलेगी, लेकिन तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। इसके बाद रामलाल शहर जाता है और जवाहिर की दुकान के पास पहुंचता है। अरे रामलाल, बहुत दिन बाद आए हो, बताओ कैसे आना हुआ? 1000 रुपए चाहिए थे बेटे की पढ़ाई के लिए। बोलो, इस बार जमानत क्या लाए हो? जमीन के कागजात लाया हूँ, जमीन गिरवी रखूंगा इस बार। ठीक है ठीक है, बस दस्तखत कर दे इस कागज पर। मुझे ठीक से पढ़ना नहीं आता, कैसे पढ़ूंगा कागज पर क्या लिखा? फिर भी कर दे, मैं बता दूंगा क्या लिखा है। मुझे आप पर भरोसा है। रामलाल दस्तखत कर देता है और जवाहिर उसे पैसा दे देता है। रामलाल नमक और तेल लेकर घर चला जाता है। रात का समय, राहुल बैठकर पढ़ाई कर रहा था। ये ले बेटा, ये तुम्हारे स्कूल की फीस। मैं जब हूँ, तेरी पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने दूंगा। तभी वहाँ सावित्री आती है। बस भी करो आप दोनों, खाना ठंडा हो जाएगा। अरे आज हमारा राहुल बड़े मुश्किल सवाल हल कर रहा है। ये बात तो आप रोज कहते हो। नहीं माँ, आज सच में सवाल कठिन था। लेकिन मेरे बेटे ने उसे हल भी कर लिया। भगवान करे इसकी मेहनत रंग लाए। मेहनत रंग जरूर लाएगी, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। आपको तो राहुल पर इतना भरोसा है कि कभी कभी मुझे भी हैरानी होती है। हैरानी कैसी? मैं इसके चेहरे में वो चमक देखता हूँ जो बहुत कम लोगों में होती है। पिताजी, आप मेरी इतनी तारीफ क्यों करते रहते हैं? क्योंकि मैं तेरी मेहनत देखता हूँ। तारीफ मेहनत की उड़ी है, तेरी नहीं। चलो अब दोनों खाना खा लो। तीनों जमीन पर बैठकर खाने खाने लगते हैं। परीक्षाएं नजदीक थीं। राहुल को कुछ नई किताबों की जरूरत थी, लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी कि तुरंत पैसे खर्च किए जा सके। पिताजी, ये किताबें जरूरी हैं, लेकिन अगर अभी पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं। नहीं बेटा, तेरी पढ़ाई से बड़ा कोई खर्च नहीं है। अगली सुबह रामलाल पास के कस्बे में अतिरिक्त मजदूरी करने निकल पड़े, ताकि राहुल की किताबों के लिए पैसे जुटा सकें। रामलाल, अब घर चलो। आज राहुल के लिए किताबों के पैसे भी मिल गए। किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रामलाल घर ही जा रहा था कि एक तेज रफ्तार वाहन नियंत्रण खो देता है। अरे, और उसका एक्सीडेंट हो जाता है।
कुछ लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। सावित्री और राहुल को जैसे ही पता लगा, वो तुरंत अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे? हमने पूरी कोशिश की, हमें अफसोस है। पिता की चिता के सामने खड़े राहुल की आंखों में आंसू थे। पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरी किताबें लेकर आएंगे। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो हालात के आगे हार मान ले या फिर अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष करे। बेटा, तेरे पिताजी के बिना ये घर कितना सूना लग रहा है। माँ, मुझे अभी भी लगता है कि पिताजी दरवाजे से अंदर आएंगे और पूछेंगे पढ़ाई कैसी चल रही है। भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? पता नहीं माँ, लेकिन अब हमें मजबूत बनना होगा। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। आइए जवाहिर जी। रामलाल के जाने का मुझे भी दुख है, लेकिन एक जरूरी बात करने आया हूँ। कैसी बात? तुम्हारे पिता ने मुझसे पैसे उधार लिए थे और बदले में जमीन गिरवी रखी थी। हाँ, राहुल की पढ़ाई के लिए। समय पर पैसे वापस नहीं हुए तो जमीन मेरी हो जाएगी। लेकिन अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। मैं सिर्फ याद दिलाने आया हूँ। जवाहिर चला जाता है। अब क्या होगा बेटा? कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। राहुल, शायद अब तुझे पढ़ाई छोड़नी पड़े। क्या मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी माँ? घर का खर्च कैसे चलेगा? नहीं माँ, पिताजी का सपना था कि मैं पढ़ाई करूं। पिताजी ने अपनी जमीन तक गिरवी रख दी थी मेरी पढ़ाई के लिए। मैं काम करूंगा। अगले दिन राहुल गांव के चौपाल से होकर गुजर रहा था कि अरे राहुल, अब किताबों से पेट नहीं भरता। सही कह रहा हूँ, अब काम कर। तेरे पिता भी यही करते थे। काम करूंगा, लेकिन पढ़ाई भी करूंगा। दोनों साथ नहीं चल सकते। मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा, देखेंगे। अगले दिन राहुल अपने घर के बाहर उदास बैठा है। तभी स्कूल के शिक्षक आते हैं। राहुल, क्या सोच रहे हो? सर, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पढ़ाई छोड़ेगा तो तेरे पिता का सपना टूट जाएगा। काम कर, लेकिन पढ़ाई मत छोड़। लेकिन घर का खर्च कैसे? ये तुझे खुद सोचना होगा। हर समस्या अपने साथ समाधान भी लेकर आती है। उस रात राहुल की आंखों में नींद नहीं थी। एक तरफ घर की जिम्मेदारियां थीं, दूसरी तरफ उसके पिता का सपना। तभी उसे रामलाल की कही एक बात याद आई। राहुल अचानक उठकर बैठ जाता है। मिल गया, रास्ता मिल गया। क्या हुआ बेटा? माँ, मैं चौक पर चाय बेचूंगा। चाय बेचोगे? हाँ माँ, सुबह से शाम तक चाय बेचूंगा और रात को घर आकर पढ़ाई करूंगा। लेकिन बेटा, इतनी मेहनत के बाद पढ़ाई कैसे कर पाएगा? पिताजी भी तो दिन भर मेहनत करते थे, फिर भी रात को मुझे पढ़ाते थे। लोग क्या कहेंगे? कहने दो माँ, लोग 2 दिन बात करेंगे, लेकिन अगर मैं हार गया तो जिंदगी भर पछताऊंगा। और पढ़ाई? रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ूंगा, चाहे नींद आए या थकान, लेकिन पिताजी का सपना अधूरा नहीं रहने दूंगा। तेरे पिताजी तुझ पर गर्व करते बेटा। एक दिन ऐसा आएगा माँ, जब इसी गांव के लोग मुझे चाय वाला नहीं, मेरी मेहनत से पहचानेंगे। राहुल ने फैसला कर लिया था। अब दिन में उसके हाथ में चाय की केतली होगी और रात में किताबें। संघर्ष का असली दौर अब शुरू होने वाला था। अगली सुबह राहुल अपने पिता की पुरानी केतली, कुछ गिलास और थोड़ी सी चाय पत्ती लेकर गांव के चौक पर पहुंच गया। उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। पहले ही दिन महेंद्र आता है। अरे राहुल, ये क्या कर रहा है? चाय की दुकान लगा रहा हूँ चाचा। तू चाय बेचेगा? अरे तू तो बड़ा आदमी बनने वाला था ना। मेहनत करने में शर्म नहीं आती चाचा। बातें तो बड़ी बड़ी करता है। सपने भी बड़े हैं चाचा। अच्छा, तो अब चाय बेचकर बड़ा आदमी बनेगा। महेंद्र मुस्कुराकर चला जाता है। समय बीतता गया, लोग आते जाते रहे, लेकिन राहुल की दुकान पर कोई नहीं रुका। शायद मुझसे गलती हो गई। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ आते हैं। बेटा, एक चाय मिलेगी? जी दादाजी, अभी बनाता हूँ। राहुल जल्दी से चाय बनाकर देता है। कितने पैसे हुए? 5 रुपए। बुजुर्ग पैसे देते हैं। बेटा, मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। धन्यवाद दादाजी।
तेरे पिता अच्छे इंसान थे, उनकी तरह ईमानदारी से काम करना। बुजुर्ग चली जाते हैं। पूरा दिन बीत गया। राहुल ने कई कप चाय बेची, लेकिन कमाई बहुत कम हुई। कैसा रहा पहला दिन? ठीक था माँ, कितनी कमाई हुई? सिर्फ 35 रुपए। कोई बात नहीं बेटा, शुरुआत हमेशा छोटी होती है। लेकिन इससे घर कैसे चलेगा? भगवान पर भरोसा रख। नहीं माँ, भगवान के साथ मेहनत भी करनी पड़ेगी। थक गया होगा, खाना खा ले। पहले थोड़ी पढ़ाई कर लूं। अभी पिताजी का सपना भी तो पूरा करना है। दिन भर चाय बेचने के बाद राहुल की आंखें थक चुकी थीं, लेकिन उसके सपने नहीं। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी और भी कठिन होने वाली है। धीरे धीरे गांव के लोग राहुल की चाय पीने आने लगे, लेकिन कुछ लोग आज भी उसका मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते थे। अरे राहुल, एक चाय देना। जी चाचा। सुना है रात को अभी भी पढ़ाई करता है। जी बेटा, अब किताबें छोड़ दे, चाय की दुकान संभाल, यही तेरी जिंदगी है। नहीं चाचा, चाय मेरी मजबूरी है, मंजिल नहीं। सपने बड़े होंगे तभी तो मेहनत करने का मन करेगा। राहुल दुकान समेट रहा है, तभी स्कूल की शिक्षक वहां आती। राहुल, सुना है तू दिन में चाय बेचता है और रात में पढ़ाई करता है, थकता नहीं? बहुत थकता हूँ सर, फिर भी पढ़ता है। क्योंकि पिताजी का सपना मुझसे बड़ा है। मुझे तुझ पर गर्व है। धन्यवाद सर। ये ले, कुछ पुरानी किताबें हैं, मेरे बेटे की थी, अब तेरे काम आएंगी। सर, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वादा चाहिए। कौन सा? चाहे कितनी भी मुश्किल आए, पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। वादा करता हूँ सर। कई दिनों बाद राहुल के चेहरे पर मुस्कान आई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके जीवन में जल्द ही एक ऐसा अवसर आने वाला है जो उसकी किस्मत बदल सकता था। दरवाजे पर दस्तक होती है। ठक ठक ठक। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं देखता हूँ माँ। राहुल दरवाजे की ओर बढ़ता है। दरवाजे के उस पार खड़ा व्यक्ति राहुल की जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आया था। राहुल दरवाजा खोलता है। सामने उसके शिक्षक खड़े हैं। अरे सर, आप इस समय अंदर आने को नहीं कहोगे? आइए सर। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते बहन जी। सर, इतनी रात को कोई जरूरी बात है क्या? क्या हुआ? हाँ राहुल, बहुत जरूरी। आज जिले से कुछ लोग स्कूल आए थे। वे ऐसे बच्चों की तलाश कर रहे हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हों, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हों। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया। सच कह रहे हैं आप? बिल्कुल। मेरे बारे में? सर, लेकिन मैं... कोई लेकिन नहीं, ये मौका बार बार नहीं मिलता। कई महीनों बाद राहुल के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जगी थी। सर, परीक्षा कब है? अगले महीने। मैं पूरी मेहनत करूंगा। यही सुनना चाहता था। भगवान आपका भला करे मास्टर जी। धन्यवाद मत दीजिए, धन्यवाद उस दिन देना जब राहुल सफल हो जाए। अब राहुल की जिंदगी पहले से भी ज्यादा कठिन हो गई थी। दिन में चाय की दुकान और रात में घंटों पढ़ाई। थोड़ा आराम कर ले, सुबह जल्दी भी उठना है। अभी नहीं माँ। कुछ हफ्तों बाद आखिरकार वो दिन आ गया जिसका राहुल कई महीनों से इंतजार कर रहा था। राहुल परीक्षा देने जा रहा था। बेटा, घबराना मत, भगवान तेरे साथ है। कुछ हफ्तों बाद राहुल चाय की दुकान पर है। शिक्षक दौड़ते हुए आते हैं। राहुल, कहाँ है तू? यहीं हूं। बेटा, तू पास हो गया। सच? सिर्फ पास नहीं, पूरे जिले में पहला स्थान लाया है और तुझे शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पूरी स्कॉलरशिप मिल गई है। राहुल ने पहला पड़ाव पार कर लिया था, लेकिन उसकी असली यात्रा अब शुरू होने वाली थी। शहर में उसका इंतजार कर रही थी नई चुनौतियां, नए संघर्ष और एक नया भविष्य। राहुल कॉलेज के गेट के सामने खड़ा है। वाह, कितना बड़ा कॉलेज है। तभी राहुल को एक छात्र मिलता है। तुम्हारा नाम? राहुल। कहाँ से आए हो?
एक छोटे गांव से। ओह, गांव से। यहाँ पढ़ाई आसान नहीं है। मैं आसान रास्ते पर चलने नहीं आया। कॉलेज की फीस तो स्कॉलरशिप से भर गई थी, लेकिन बाकी खर्चों के लिए राहुल को खुद मेहनत करनी पड़ती थी। राहुल रात में लाइब्रेरी में पढ़ रहा है। यार तू सोता कब है? जब सपने पूरे हो जाएंगे। कमाल है, राहुल तो हमेशा खर्च बचाने की बात करता है। क्योंकि मैंने गरीबी देखी है। तो कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते जिससे छात्रों को फायदा हो? कैसा काम? ऑनलाइन नोट्स और स्टडी मटेरियल। यहीं से राहुल के जीवन का सबसे बड़ा विचार जन्म लेता है। राहुल और अमन काम शुरू करते हैं। हमने इतना काम किया लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। शायद आइडिया गलत था। नहीं, तरीका गलत था। राहुल हार मानने वालों में से नहीं था। कुछ महीनों बाद राहुल देख, क्या हुआ? 100 से ज्यादा छात्र हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। सच? हाँ। कॉलेज खत्म होते होते राहुल का छोटा सा काम एक बड़ी कंपनी में बदल चुका था। सर, इस साल कंपनी का मुनाफा करोड़ों में पहुंच गया है। बहुत बढ़िया। अब आगे क्या? अब समय है अपने गांव लौटने का। कई साल बाद एक बड़ी कार गांव में प्रवेश करती है। अरे, ये कौन है? लगता है कोई बड़ा आदमी है। कार से राहुल उतरता है। राहुल? नमस्ते चाचा। बेटा, तू सच में बहुत बड़ा आदमी बन गया। कई सालों बाद था। सफलता तो उसके कदम चूम रही थी, लेकिन उसके दिल में सबसे पहले अपनी माँ से मिलने की इच्छा थी। माँ। सावित्री आंगन में बैठी होती है। आवाज सुनकर बाहर आती है। कौन? राहुल को देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। राहुल, मेरा बेटा। कैसी हो माँ? अब अच्छी हूँ बेटा। आज तेरे पिताजी का सपना सच हो गया। माँ, ये सब आपकी और पिताजी की मेहनत का फल है। नहीं बेटा, ये तेरी लगन और मेहनत का फल है। अगर उस दिन आपने और पिताजी ने मेरा साथ ना दिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। मुझे हमेशा विश्वास था कि मेरा बेटा एक दिन जरूर सफल होगा। माँ, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अपनी माँ से मिलने के बाद राहुल ने फैसला कर लिया था कि अब वो सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, पूरी गांव के लिए कुछ करेगा। राहुल गांव में सभा बुलाता है। मैं इस गांव का कर्ज उतारना चाहता हूँ। इस गांव में एक बड़ा स्कूल बनाऊंगा। स्कूल? हाँ, ऐसा स्कूल जहाँ गरीब बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। क्योंकि एक समय ऐसा था जब फीस के लिए मेरे पिता को जमीन गिरवी रखनी पड़ी थी। कुछ महीनों बाद स्कूल बनकर तैयार हो जाता है। स्कूल के गेट पर लिखा है, रामलाल निशुल्क विद्यालय। बेटा, तूने अपने पिता का नाम अमर कर दिया। माँ, अगर पिताजी ने त्याग ना किया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। जो अपने माता पिता के सपनों और अपनी मेहनत पर विश्वास रखता है, वो एक दिन अपनी किस्मत खुद लिख देता है।